लेट्स माइक फिट इंडिया। और फिट इंडिया में आज मैं हूँ आपके साथ महेश सिंह। बात करते हैं पैदल चलने से किस प्रकार से मृत्यु का जोखिम कम होता है। नियमित रूप से विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों में शामिल होना जीवन काल बढ़ाने की एक अच्छी रणनीति हो सकती है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला है कि एक ही प्रकार की गतिविधियों को बार बार करने के बजाय विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियां मृत्यु के जोखिम को कम कर सकती हैं। 70,700 से अधिक महिलाओं और 40,600 पुरुषों का यह अध्ययन किया गया। इन लोगों ने शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने की जानकारी दी और वे हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर से मुक्त थे। दोनों समूह में सबसे आम फुर्सत की शारीरिक गतिविधियां पैदल चलना थी। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में जॉगिंग और दौड़ने की संभावना अधिक थी। सबसे अधिक पैदल चलने वालों में मृत्यु का जोखिम सबसे कम यानी 17% कम पाया गया, जबकि सबसे कम पैदल चलने वालों में यह जोखिम अधिक था। वहीं सीढ़ियां चढ़ने से यह जोखिम 10% कम हो गया। टेनिस, स्क्वैश या रैकेट बॉल खेलने से मृत्यु का जोखिम उन लोगों में 15% कम हो गया जो सबसे अधिक खेलते थे, जबकि सबसे कम खेलने वालों में यह जोखिम कम था। वहीं वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज से यह जोखिम 13% कम हो गया। हालांकि शारीरिक गतिविधियों की अधिक विविधता मृत्यु के कम जोखिम से जुड़ी थी। जब शोधकर्ताओं ने व्यायाम की मात्रा को ध्यान में रखा तो पाया कि व्यापक स्तर की शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने से सभी कारणों से होने वाली मृत्यु का जोखिम 19% तक कम हो गया और हृदय रोग, कैंसर, श्वास रोग और अन्य कारणों से होने वाली मृत्यु का जोखिम 13 से 41% तक कम हो गया। कुल मिलाकर ये आंकड़े इस धारणा का समर्थन करते हैं कि कई प्रकार की शारीरिक गतिविधियां लंबे समय तक करने से जीवन काल बढ़ाने में मददगार होती हैं। अध्ययन में शामिल प्रतिभागी दो कोहोर्ट फिट इंडिया में बात करते हैं हड्डियों की मजबूती कैसे होगी। शरीर का बैलेंस, ताकत और स्थिरता हड्डियों के ढांचे पर टिकी होती है, लेकिन जब हम अपने खाने पर ध्यान नहीं देते तो यह धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, जिससे ऑस्टियोपेनिया हो सकता है। आप अपनी खाने की प्लेट पर ध्यान देकर इस कमजोरी को दूर कर सकते हैं। देखा जाए तो हड्डियों का कमजोर होना 30 या 40 की उम्र से शुरू हो जाता है, लेकिन जब तक फ्रैक्चर या डेक्स्टा स्कैन नहीं होता तब तक इस समस्या का पता नहीं चलता। आप हड्डियों की कमजोरी को शुरुआत में ही पकड़कर रिवर्स कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ खाने और लाइफस्टाइल की मदद से। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बताते हैं कि हड्डियां जिंदा टिश्यूज से बनी होती हैं और लगातार टूटकर दोबारा से बनती रहती हैं। जब बनने से ज़्यादा टूटने लगे तो ऑस्टियोपेनिया हो जाता है। इसे दूर करने के लिए केवल कैल्शियम टेबलेट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि पोषण की कमी को दूर करना होता है। हड्डियों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही जरूरी है। इसके साथ प्रोटीन, कई सारे मिनरल्स भी चाहिए। जरूरी मिनरल्स में कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन, कॉपर और विटामिन के शामिल है। केवल कैल्शियम लेने से बात नहीं बनेगी, इसके साथ आपको दूसरे पोषक तत्व भी चाहिए। इसके लिए दूध, दही, छाछ, लस्सी को नाश्ते और डिनर का फिक्स हिस्सा बनाएं। साथ में रागी की खिचड़ी या दलिया, रागी डोसा अथवा रागी रोटी दिन में एक बार जरूर खाएं। थोड़ी मात्रा में तिल, अलसी के बीज, मुट्ठी भर बादाम, अखरोट भी लें। विटामिन डी, अंडे का पीला भाग, ऑयली फिश, फोर्टिफाइड दूध लें। सब्जी को थोड़े से तेल में बनाएं ताकि विटामिन डी और दूसरे फैट्स सोल्यूबल विटामिन सोख सकें। कैल्शियम से भरी डाइट के साथ रोज 15 से 30 मिनट की धूप लें, जिसमें हाथ पैर पर धूप अच्छे से पड़े। प्रोटीन, दाल, दही, पनीर, अंडा, सोया या मछली खाएं। सीरियल्स के साथ दाल का सेवन करें ताकि अमीनो एसिडों मिले। इससे हड्डियों का कोलेजन बढ़ता है। कम मसल्स वाले बुजुर्गों को खासतौर से हर दिन शारीरिक वजन के प्रति 1 किलोग्राम स्तर पर 1 से 1 किलो 200 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। रंग बिरंगी सब्जी व फल, रोज कुछ सब्जियां खाएं। पालक, मेथी, चौलाई और अमरंथ जैसी हरी पत्तेदार सब्जी लें। 1 से 2 फल खाएं, खासतौर से आंवला, संतरा, अमरूद, पपीता, नींबू जैसे विटामिन सी वाले फल।
अनाज, चावल और मैदा की जगह हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार रागी, ज्वार, बाजरा, ओट्स जैसे साबुत अनाज खाएं। रोज दूध दही के साथ नट्स और सीड्स लें ताकि भरपूर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और हेल्दी फैट मिले। फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन सी के बिना केवल कैल्शियम के पीछे ना भागे। प्लेट में हरी पत्तेदार सब्जियां और साबुत अनाज खाएं। नमक, अचार, मीठे फूड से दूर रहें। महिलाएं, किशोर और बुजुर्ग कम भूख वाले पोषण पर ज़्यादा ध्यान दें। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट्स लें। खाने के अलावा हफ्ते में 5 दिन 30 से 45 मिनट रनिंग, जॉगिंग, रस्सी कूद जैसी वेट बियरिंग एक्सरसाइज करें। हफ्ते में 1 से 3 बार वेट ट्रेनिंग करें। योगा करें, धूप लें। स्मोकिंग, शराब, सोडा, अत्यधिक कॉफ़ी, नमक, चाय से दूर रहें। 7 से 8 घंटे की नींद लें। तनाव कम करने के लिए डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन करें। शरीर का वजन हेल्दी रखें। थायराइड बैलेंस रखें। डिस्क्लेमर इसमें है, यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता। ज़्यादा जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.